मोहब्बत या मौत। आई लव यू ने इस मोहब्बत प्रेम इन्हें कातिल की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर रिश्ते इतनी खौफनाक मंजिल तक क्यों पहुंच रहे हैं? मोहब्बत जैसे मर्ज का इलाज जब बाप दादे को नहीं पता है तो ऐसा मर्ज पालने की जरूरत ही क्या है? और गाने जो अक्सर प्रेम मोहब्बत के हुआ करते थे कि बदन पर सितारे लपेटे हुए, जाने तमन्ना कहाँ जा रही हो, अगर हीरोइन यह कह दो तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए चाकू लेने जा रही हो तो क्या होगा? अश्कों के लेके धारे बेआस बेसहारे लोग कूच कर रहे हैं हम शहर से तुम्हारे, क्या वह दौर गुजर गया? नमस्कार, यह प्रस्तुति द पत्रिका की और मैं सीपी शुक्ला। कभी यह गीत सुनकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाया करती थी, कभी मोहब्बत का नाम लेते ही राधा कृष्ण की पवित्रता, हीर रांझा का समर्पण और लैला मजनू की दीवानगी याद आ जाती थी। लेकिन आज जब प्रेमी की और प्रेम की चर्चा होती है तो कई बार लोगों के मन में जो तस्वीर उभरती है, कभी नीला ड्रम, कभी फ्रिज, कभी बाथरूम की फर्श, कभी पहाड़ की खाई, कभी जंगल, कभी तकिया, कभी रस्सी और कभी खून से सने हुए यह रिश्ते। किसी शायर ने कहा था इश्क एक दरिया है और डूब कर जाना है, लेकिन शायद उसने यह नहीं सोचा होगा कि एक दिन लोग सचमुच में मोहब्बत में डूब कर जाएंगे, आएंगे नहीं बल्कि मौत की अंधेरी गुफा में समा जाएंगे। एक पुरानी कहावत है, जिस मर्ज की दवा बाप दादे नहीं ढूंढ पाए उस मर्ज को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। यह सवाल नहीं है प्यार करना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि प्यार के नाम पर आखिर वो क्या रहा है? क्या आधुनिक आई लव यू ने प्रेम का अर्थ ही बदल दिया? पहले प्रेम में त्याग था, सम्मान था, धैर्य, समर्पण, आदर्श। आज कई रिश्तों में अधिकतर ऐसी भावना रही गई है, शक है, धोखा है, क्रोध है, बदले की मानसिकता को देखने के लिए मिल रही है। यह तस्वीर हर रिश्तों की नहीं है, लेकिन जिन मामलों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया उन्होंने समाज को गंभीर सवाल सामने लाके खड़े किए। सवाल, साल 2022 में देश ने एक ऐसा मामला देखा जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। दिल्ली में श्रद्धा वाकर हत्याकांड ने लोगों को गंभीर प्रश्न ला खड़ा किया और अंदर तक हिला के रख दिया। जांच में लिव इन पार्टनरशिप और हत्या कर 100 के टुकड़े कर उन्हें अलग अलग स्थानों पर ठिकाने लगाने का आरोप लगा। यह घटना केवल एक हत्या तक नहीं थी बल्कि रिश्तों में बढ़ती क्रूरता का प्रतीक बन गई। इसके बाद 2023 में निक्की यादव हत्याकांड सामने आया। आरोप था कि निक्की की हत्या के बाद 100 को छिपाने का प्रयास किया गया। इस मामले ने भी पूरे देश में बहस छेड़ दी कि आखिर रिश्तों में संवाद की जगह हिंसा क्यों ले रही है। फिर समय आगे बढ़ा, खबरें नहीं बदली। मार्च 2025 उत्तर प्रदेश का मेरठ, मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत छुट्टी लेकर अपनी पत्नी मुस्कान को सरप्राइज देने घर लौटा। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि घर में खुशियां उनका इंतजार कर रही होंगी या नहीं, लेकिन जांच के अनुसार वहां पहले से ही एक ऐसी साजिश तैयार थी जिसने पूरे देश को फिर एक बार झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी और हत्या की योजना भी बनाई। हत्या के बाद 100 को प्लास्टिक के ड्रम, नीले ड्रम में छिपाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। ब्लू ड्रम शब्द देश भर में चर्चा का विषय बन गया और चुटकुलों में और एक दूसरे में कहा सुनी का शब्द हो गया। जून 2026 पुणे के पास लोहागढ़ किला रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल पर भरोसा करके वहां पहुंचे। वहां जांच एजेंसियों के अनुसार वहां उन पर हमला किया गया और उन्हें खाई में धकेल दिया गया। यह मामला भी प्रेम, विश्वास और कथित साजिश के दर्दनाक मेल के रूप में सामने आया। इसी दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से कई मामले सामने आए। गंगा के निजामाबाद में पुलिस के अनुसार एक महिला और उसके प्रेमी पर अस्पताल में भर्ती पति की नर्स टॉयलेट क्लीनर का इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा। इससे पहले कथित तौर पर उसे छत से धक्का देने की कोशिश की गई थी। हिमाचल प्रदेश का मैटर ले लीजिए। कसौली में एक महिला और उसके प्रेमी पर पति की हत्या कर 100 झाड़ियों में फेंकने का आरोप लगा। अब आते हैं हम लोग महाराष्ट्र के नागपुर में
पुलिस के अनुसार एक लकवाग्रस्त व्यक्ति की हत्या में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी की कथित रूप से भूमिका सामने आई। सांगली में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां आरोप है कि सो रहे पति की हत्या कर उसे स्वाभाविक मौत का रूप देने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश में चले आइए, आगरा में एक और सनसनीखेज मामला सामने आया था। उसमें भी जांच हुई। जांच के अनुसार पति की हत्या के बाद शव को बाथरूम में फर्श के नीचे गाड़ दिया गया छिपाने के लिए। ऊपर जो है कि नया प्लास्टर करवा दिया गया। कई सप्ताह तक सामान्य जीवन जीने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस जांच में राज खुल के सामने आ गया। अब चर्चा चल रही है तो राजस्थान भी चलते हैं। श्री गंगानगर में नवविवाहित पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके कथित प्रेमी और अन्य लोगों पर भी गंभीर आरोप लगे। पुलिस के अनुसार घटना को सड़क दुर्घटना जैसा दिखाने का प्रयास किया गया। अब झारखंड पहुंच जाइए, एक पुराना मामला है। अदालत ने पति की हत्या के आरोप में महिला को, उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। यह याद दिलाता है कि कानून में देर है लेकिन काम होगा, लेकिन अपना काम वो करता है। अगर हम 2021 से 2026 के बीच के घटनाओं को देखें, तस्वीर को देखें, तो बहुत चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। बेंगलुरु का चर्चित बर्थडे टैप मामला, जौनपुर अमेठी की चर्चित घटनाएं, दिल्ली का कांड देख ही रहे हैं, और कई अन्य प्रकरण। इन सब की परिस्थितियां अलग अलग थी, लेकिन एक बात समान थी: रिश्तों का टूटना, शक, गुस्सा, धोखा और अस्वीकार किए जाने की भावना कुछ मामलों में भयानक हिंसा का रूप ले ली और लोग मौत के घाट उतार दिए गए। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रेम बदल गया है या इंसान की सोच बदल गई है? विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रेम अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब रिश्तों में सम्मान खत्म हो जाता है और सामने वाले को अपनी संपत्ति समझने लगता है सामने वाला। अगर ये चीजें न रहे तो चीजें बदल सकती हैं। जैसी सोच जन्म लेती है, उसी तरह के आपराधिक पृष्ठभूमि तैयार होती है। सोशल मीडिया ने भी लोगों को मिलाया है और कई बार बिना पर्याप्त समझ के रिश्तों को बहुत तेजी से लोग आगे बढ़ाए हैं। कुछ दिनों की बातचीत, फिर जिंदगी भर के वादे आते हैं, लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तब कुछ लोग टूट जाते हैं। रिश्तों को स्वीकार करने के बजाय हिंसा का रास्ता चुनने लगते हैं। यह भी याद रखना जरूरी है कि करोड़ों प्रेम संबंध स्वस्थ, सम्मानजनक, सुरक्षित होते हैं। कुछ चर्चित अपराध पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसलिए किसी एक वर्ग, महिलाओं या पुरुषों के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं है और उचित होता भी नहीं है। अपराधी का मूल्यांकन उसके कृत्य से होना चाहिए, उसके लिंग से नहीं होना चाहिए। युवाओं के लिए एक छोटा सा मैं संदेश देना चाहूंगा कि आप आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास न करें। यदि कोई रिश्ता आपको डराने लगे, धमकाने लगे, आपकी स्वतंत्रता छीनने लगे या हिंसक व्यवहार दिखाने लगे, तो उसे प्रेम नहीं समझना चाहिए। समय रहते ही परिवार, मित्र या कानून की मदद लेनी चाहिए और सही रास्ता चुनना चाहिए। किसी रिश्ते के खत्म होने का दर्द जीवन खत्म होने या किसी की जान लेने का अधिकार नहीं देता है। अस्वीकार किया जाना दुखद हो सकता है, लेकिन हत्या कभी किसी चीज का समाधान नहीं निकाल सकती है। और अंत में बस इतना ही, अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो रिश्तों में जल्दबाजी मत करिए। किसी के साथ जीवन बिताने का अगर आपने संकल्प लिया है तो उस संकल्प को आप यथावत आगे बढ़ाते रहिए। और प्रेम को प्रेम के ही दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। एक छोटी सी लाइन है कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कि प्यार को प्यार ही रहने दो, न बदलो वासना में, प्यार का अस्तित्व ही सिमट जाएगा इस कामना में। इसी लाइन के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर आपको प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो चीजें आपको न समझ में आ रही हो तो कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति और लोगों तक पहुंचे तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसे शेयर करें। और ऐसी ही प्रस्तुति के लिए, ऐसे ही विचार के लिए अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं
तो हमारे पेज द पत्रिका और यूट्यूब चैनल द पत्रिका इनको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।